नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। इलेक्शन मंत्रा में आज हम बात करते हैं काशी की, इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वहां से तीसरी बार चुनाव के लिए नामांकन भरा है। काशी आधुनिक नगरी है, वहाँ तमाम तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन क्या काशी कभी ऐसी ही थी? जानते हैं काशी की कहानी। काशी का प्रादुर्भाव कब हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की। भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी यह नगरी काशी वाराणसी के नाम से भी जानी जाती है। वाराणसी का नाम भी एक अलग कारण से पड़ा है। यहाँ गंगा बहती है और गंगा के दो घाट हैं, जिसका एक का नाम है वरुणा और दूसरा का नाम है अस्सी। काशी में तमाम आधुनिक सुविधाएं आज मौजूद हैं, लेकिन हम काशी की बात करते हैं तो काशी की याद तब से आती है जब इसकी स्थापना लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं की थी। यह भारत की ऐतिहासिक नगरी है, जहां सांस्कृतिक और शिक्षा का अद्भुत संगम है। यहीं से रामायण की रचना हुई थी, यहीं कबीरदास पैदा हुए और रविदास भी यहीं दुनिया के लिए उन्होंने नई राह दिखाई। भगवान गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनको भी पहला ज्ञान यहीं काशी में बगल में सारनाथ में हुई। काशी एक ऐसी आध्यात्मिक नगरी है जहां कहा जाता है कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, लोग सीधे शिवधाम जाते हैं। बट काशी अलग अलग समय में अलग अलग रूप में रही है। काशी का विध्वंस भी कई बार हुआ है और काशी का पुनर्निर्माण भी कई बार हुआ है। काशी के विध्वंस और पुनर्निर्माण की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हम उसे संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। काशी के विध्वंस और पुनर्निर्माण की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने काशी पर पहला आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने हजारों मंदिर तोड़ डाले और जो प्रतिष्ठान थे उनको नष्ट कर डाले। उसके बाद बारी आई कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ दिन काशी के ऊपर शासन भी किया। कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक आक्रांता था और उसने भी काशी की संस्कृति को तहस नहस करने में पूरी भूमिका निभाई। फिर जब मुगल काल आया तब काशी की एक बार पुनः पुनर्स्थापना की शुरुआत हुई, लेकिन ये समय लंबा नहीं चल पाया, क्योंकि औरंगजेब ने पुनः काशी पर आक्रमण किया और बाबा विश्वनाथ मंदिर, जिसे आज हम लोग काशी के एक महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में देखते हैं, उसका विध्वंस किया। काशी के पुनर्निर्माण और विध्वंस की ये कहानी लगातार यहाँ 18वीं शताब्दी तक चलती रही। बाद में काशी के पुनर्निर्माण की शुरुआत हुई, उसकी कहानी भी अलग है। काशी को मराठाओं ने और राजपूत राजाओं ने पुनर्निर्माण करने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। मराठा महारानी अहिल्याबाई ने 1780 में बाबा विश्वनाथ के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया। उनका काशी के प्रति इतना ममत्व था कि उन्होंने अपने राजपाट के काफ़ी पैसे काशी में लगवाए। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने काशी के इस मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ साथ इसको भव्य रूप देने के लिए 1 टन सोना दान किया। काशी उसके बाद भी लगातार पुनर्निर्माण के दौर से गुजरती रही। देश आज़ाद हुआ, काशी को लेके लोगों के मन में बहुत सारी आस्थाएं थीं और उसी के आधार पे काशी का पुनर्निर्माण शुरू किया। लेकिन काशी बाद में धीरे धीरे करके एक भीड़ भाड़ वाली एक नगरी के रूप में विख्यात होती चली गई, जहां आधुनिक सुविधाएं बिल्कुल कम थी और आने जाने का कोई साधन मौजूद नहीं था। लोग कहने लगे काशी गलियों का शहर हो गया है। लेकिन 2014 के बाद काशी की किस्मत बदली, जब यहाँ से नरेंद्र मोदी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चयन किया और यह तय किया गया कि मोदी वाराणसी से यानी काशी से चुनाव लड़ेंगे। काशी में लौटकर जब मोदी आए तो उन्होंने यही कहा कि उनको माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। काशी की हालात देखकर मोदी भी दुखी हुए और उन्होंने सोचा काशी को एक नया रूप दिया जाए।
तभी जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे और उनको लेकर वो काशी गए और काशी और क्योटो को एक मिलकर एक सांस्कृतिक नगरी बनाने का फैसला किया गया। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को फिर से एक नए भव्य रूप में देने की तैयारी शुरू हुई और काशी कॉरिडोर का इस तरह से जन्म हुआ। काशी कॉरिडोर का निर्माण बहुत ही कम समय में हुआ और आज गंगा नदी से सीधे काशी के इस बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में लोग आ जा सकेंगे। काशी के लिए आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काशी में रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क और हवाई अड्डों का आसपास के क्षेत्रों में निर्माण शुरू हुआ। आज देश के हर हिस्से से आसानी से काशी पहुंचा जा सकता है। काशी और मोदी का यह एक संबंध ऐसा बन गया है जिसके बिना काशी वासी अब कल्पना नहीं कर सकते। काशी से चुनाव मोदी जीतेंगे ये सब कोई कहता है, लेकिन काशी के लिए मोदी कितने आवश्यक है ये वहाँ का हर जन जानता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार काशी से अपना नामांकन किया है और इसका चुनाव 1 जून को होना है, यानी 1 जून को वोट डाले जाएंगे। किसी को इस बात में शंका नहीं है कि मोदी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि काशी वालों को लगता है कि अगर मोदी एक टर्म और जीत कर प्रधानमंत्री बनते हैं तो काशी वालों के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम काल होगा। काशी और मोदी का यह संबंध जब तक रहेगा तब तक काशी वालों के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी रहेगी। उम्मीद है काशी पर यह कहानी आपको पसंद आएगी और आप इलेक्शन मंत्रा पे अपनी राय से अवगत जरूर कराएंगे। आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए।